हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को फिजिक्स में पिछली क्लास में हमने आपको फिजिक्स में इसी के फार्मूले को हमने शो किया था, जनरली फॉर्म दिया था। मतलब कि ये इस इंपॉर्टेंट फार्मूले जैसे दो वेक्टर दिए गए हैं, उनके बीच अगर थीटा एंगल दिया है तो उनका परिणामी हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके फार्मूले दिए थे। या कोई परिणामी जो है किसी वेक्टर ए या बी से अगर अल्फा या बीटा कोण बनाता है तो उन जो परिणामी जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर ए या वेक्टर वी से कितने एंगल का कोण बनाएगा, उसके फार्मूले को हमने केवल जनरली फॉर्म दिया था। आज हम उसी को प्रूफ करने वाले हैं। अभी यहां पर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है दो वेक्टरों का। इसके लिए देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है आप लोगों के लिए कि इस पे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को पेपर में भी दिए जाते हैं, और आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आगे भी आप जब बड़े क्लासेस में जाएंगे, आप कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे तो इस फार्मूले का यूज है। तो कृपया आप इसको अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे दो वेक्टर दिए गए हैं, ए जो ओपी के थ्रू व्यक्त किए जाते हैं, ओपी के द्वारा, और बी जो है ओक्यू के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। मान लीजिए कि ओपी और ओक्यू वेक्टर ए और बी को क्रमशः प्रदर्शित करते हैं। फिर यहां पर एक वेक्टर आर है जो ए और बी का रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है, और वो जो है ओएस के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। अगर हम वेक्टर आर को प्रेजेंट करते हैं तो एक रिजल्टेंट ओएस के थ्रू प्रेजेंट किया गया है, और ये समांतर चतुर्भुज के योग के नियम को फॉलो करते हैं वेक्टर। तो उस तरीके से हम यहाँ पे आज प्रूफ करेंगे कि उनके बीच मैग्नीट्यूड मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी। तो सर्वप्रथम हम लोग जो है यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं एन। यहाँ पे एन गिवन है इस पॉइंट को। तो इसके पहले हम ओपी को थोड़ा बढ़ाते हैं, ओपी जो साइड है उसको बढ़ाएंगे, और आर पॉइंट से ओपी पर हम एक लंब खींचेंगे जो ओपी पर जो ओएन जो है यस एन परपेंडिकुलर है किस पर, ओपी पर। ओपी और यस एन और ओपी दोनों परपेंडिकुलर हैं। देन ओएस पर एक परपेंडिकुलर लाइन हम पीएम खींचते हैं। ये आपकी कंडीशंस हो गई। ये सब आप यहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं कि मतलब ओएस पर एक परपेंडिकुलर पीएम लाइन है, ठीक है ना। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि योग के नियम में, किसी भी वेक्टर के योग के नियम में परिणामी वेक्टर का सम इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, या इसको आप आर इक्वल टू ए प्लस बी भी लिखते हैं। यहाँ पे इस तरीके से परिणामी को आप लिखते हैं ए प्लस बी, दो वेक्टरों का योग, इसका रिजल्टेंट वेक्टर है ए प्लस बी का, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ओ एन यस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां पर हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ओ एन यस, राइट ट्रायंगल ओ एन एस, राइट ट्रायंगल है ओ एन एस में। इसमें आइए हम क्या देखते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। ओ एस स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन एस स्क्वायर। यहां पर आपको ओ एन इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ओ एन ओ पी प्लस पी एन इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन। अब देखिए, ये इसके समांतर ये लाइन जो ड्रॉ की गई है एस पी इसके समांतर है। तो इस कंडीशन में ये भी एक प्रकार समांतर है, तो प्रदर्शित किस वेक्टर को करेगा, बी को करेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम इसके घटक लें किसके, पी एन के, तो पी एन इक्वल टू आपको प्राप्त होगा बी कॉस थीटा। सिमिलरली थीटा इधर है तो ये थीटा,
इस थीटा को आपने, ये थीटा है तो चूंकि दो वेक्टरों के बीच की एंगल है तो ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, ये थीटा है तो ये भी क्या है, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल है थीटा, तो एकांतर कोण के कारण ये जो है थीटा होगी, तो यहाँ पे बी कॉस थीटा आ गया। अब यहाँ पे ओपी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओ एन इज इक्वल टू, ओपी मीन्स हो गया वेक्टर ए, पी एन इज इक्वल टू हो गया वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। ये आपको क्लियर हो गया यहां से, यहां से। अब एनएस की बात करेंगे तो यहां पर एनएस अगर हम इस कंडीशन में बात करें तो एनएस इज इक्वल टू, यहां पे लिख लीजिए सिमिलरली, एनएस इज इक्वल टू घटक की बात करें तो बी साइन थीटा, ये प्राप्त होगा ऐसी कंडीशन में। तो हम इस कंडीशन में दोनों की कंडीशन को यहां पे ओ एन और एन एस की वैल्यू यहां पे पुट करें तो ओ एस इक्वल टू, ओ एन मीन्स हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सिमिलरली प्लस एन एस मीन्स हो गया बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां पर ओ एस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस दिस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अब क्लियर करते हैं, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, यहां पे बी स्क्वायर कॉमन है तो ओ एस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लेंगे यहां से तो मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, ये प्राप्त होगा आपको। इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 1 होती है तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 1, तो मिलेगा आपको ओ एस स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 तो 1 का बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, ओ एस इक्वल टू, यहां पे ओ एस इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर को हम लिख लेते हैं तो यहां पे मिलेगा आपको आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक ना। यहां पे अब सिमिलरली यहां पर हम क्या करेंगे आर, इसके बाद आप इधर देखिए आर इक्वल टू अंडर रूट आप निकालेंगे इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो आपको पिछली क्लास में इसको हम मेमोराइज करने के लिए आपको बताए थे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो वेक्टर दिए गए हों ए और बी, उनके बीच अगर थीटा एंगल है, अगर सपोज दैट थीटा एंगल है तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर, आपको एंगल पता हो, वेक्टर ए और बी पता हो तो उनके बीच की एंगल पता हो तो आप परिणामी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशन से आप जो है दो वेक्टर के बीच का जो परिणामी होगा उसका रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सपोज दैट ये रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर ए से एल्फा कोण बनाता हो अगर, तो इस tan एल्फा की बात हम करना चाहते हैं। tan एल्फा को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए देखते हैं। अब हम tan एल्फा को फाइंड आउट करेंगे, या एल्फा मतलब जो एंगल यहां पर बना रही है वेक्टर ए से, मतलब ओपी भुजा पर, ओपी भुजा से अगर ओएस ठीक एल्फा कोण बनाती है तो उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां पे देखिए, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ट्रायंगल आप इसमें देखेंगे त्रिभुज ओ एन यस में, ओ एन यस में, ठीक है ना। यहां पर आपको पता है कि ओ एन इक्वल टू ओ पी प्लस पी एन, यहां पे आपने निकाला ए प्लस बी कॉस थीटा, इसको आपने निकाला।
देन यहां पर आप जैसे थीटा की बात आपने किया, फिर उसके बाद अब हम यहां tan एन एस इक्वल टू बी साइन थीटा, इसको निकाल लिया। अब tan अल्फा इक्वल टू, अगर गिवन हो tan अल्फा इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है तो क्या लिखेंगे आप tan अल्फा में, जो इस तरीके से आप लोग पढ़ते हैं, यहां पे आप साइन कॉस tan की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा लंब, जिसको आप परपेंडिकुलर P अपॉन बेस बोलते हैं। तो यहाँ पे P अपॉन बेस बोला जा सकता है, बेस या L/A बोला जा सकता है। यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड ये इस तरीके से P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे NS है, और बेस क्या है यहाँ पे ON। तो इस दोनों की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे B साइन थीटा अपॉन यहां पर लिखते हैं A प्लस B कॉस थीटा। इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं यहां पे। इस तरीके से आप जो है थीटा की वैल्यू आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं, B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। इस तरीके से अब यहां पर आपको देखना है कि क्या इंपॉर्टेंस यहां पर दिया जा रहा है। जैसे साइन अल्फा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आप साइन अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें साइन रूल, इसी को हम जो अभी हमने आपको बताया R इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, इसको हम कोज्या नियम बोलते हैं। कोज्या नियम, कोज्या नियम इसी को हम बोलते हैं, ठीक ना। कोज्या नियम, कोज्या नियम, ये आसानी से आप जो है इसको, इस फार्मूले को याद रखिए और इसको याद रखिए, इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो इसी फार्मूले पर आधारित है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए आपके एग्जाम्पल्स ही है 4.3 के, तो यहां पे हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं 4.3। आइए एग्जाम्पल्स नंबर 4.3 में क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें एक मोटर बोट उत्तर दिशा की ओर 25 किलोमीटर पर आवर्स के वेग से गतिमान है, ठीक है ना। और इस क्षेत्र में जलधारा का वेग 10 किलोमीटर पर आवर्स है। जलधारा की दिशा दक्षिण से पूर्व की ओर 60 डिग्री पर है। तो मोटर बोट का परिणामी वेग निकालिए। अब यहां पर मैंने क्या बताया, ए और बी जो है दो सदिश मतलब वेक्टर हैं, और उनको हम ओपी और यहां पर ओ के ऊपर प्रदर्शित किए थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो भी वेग लेंगे आप, विस्थापन लेंगे, ठीक है ना, संवेग लेंगे, इन सब को हम सदिश वेक्टर सदिश मिलाते हैं। तो इसलिए जो है हम इसको प्रेजेंट करना हमको उसी टाइप से है जैसे हमने अभी फिगर बनाए थे। तो यहां पर एग्जाम्पल नंबर 4.3 की बात हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आप कृपया फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको नॉर्थ और साउथ दो डायरेक्शन बनाने पड़ेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये आप यहां पे क्लियरली बना लिए। अब इसमें कह रहा है कि सपोज दैट जो नाव की चाल है, देखिए जो मोटर बोट है उत्तर दिशा की ओर 25 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। इस साइड कितना 25 किलोमीटर। देखिए फिगर बनाने का मतलब यह है कि आप क्वेश्चन के बेस तक आप जाते हैं। तो 25 किलोमीटर पर आवर है ये मोटर बोट का वेलोसिटी। आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे v बड़े में 25 किलोमीटर पर आवर्स, 25 किलोमीटर पर आवर्स से वेग गतिमान है। इस क्षेत्र में जलधारा का वेग क्या है 10 किलोमीटर पर आवर्स है।
10 किलोमीटर पर आवर्स है क्षेत्र में जो धारा दी गई है। यहां पे आप जो है धारा मतलब इसकी वेलोसिटी आप यहां पे लिख सकते हैं VC इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर्स। वो भी किस दिशा में है? जलधारा की दिशा दक्षिण से पूर्व दिशा में है। दक्षिण से पूर्व दिशा में मतलब इस डायरेक्शन में जलधारा की दिशा। वो भी कितना डिग्री बना रही है? 60 डिग्री के एंगल बना रही है। तो यहां पे VC की धारा इस डायरेक्शन में है, साउथ और ईस्ट में, मतलब दक्षिण और पूर्व में। तो ऐसी कंडीशन में रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा हमारा, यहां पे आप शो करेंगे इस डायरेक्शन में। इस तरीके से हम जो है एक रिजल्टेंट वेक्टर को यहां से प्राप्त करते हैं। और ये थीटा एंगल अगर बनाता है पूर्व से, और यहां पर फाई जो है साउथ से बनाता है। अब यहां पे रिजल्टेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहां पे हमको थीटा की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? ये 30 और ये देखिए ये आपका कितना है? ये भी 60, ये 60, ये कितना 120 हो जाएंगे टोटल दोनों के बीच अगर हम एंगल निकालें। कैसे? ये BC है, यहां पर आप देखिए, इसको अच्छे से शो कीजिए। ये हो गया है, इस टाइप से बना हुआ है। अब आपको दिख रहा होगा, ये हो गए आपके VV, मतलब मोटर बोट की वेलोसिटी है मीटर 25 किलोमीटर पर आवर्स। और ये VC, ये आपकी जलधारा हो गई। तो जलधारा जो है यहां से 60 डिग्री बना रही है। तो अब ये VC और VV ये दो वेक्टर हैं। अब इनके बीच एंगल अगर हम इसको एंगल हम प्राप्त करें तो ये एंगल कितना होगा? ये टोटल आपका कितना है? ये पूरा 180 है। 180 डिग्री में से अगर हम 60 डिग्री माइनस करें, ये इतना अगर हम माइनस कर दे तो हमको 120 डिग्री मिल जाएगा। जो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? ये यहां पे जो एंगल दिखाया गया है ये 120 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वेलोसिटी का वो इस फार्मूले पर रखें, v स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2VV इंटू VC इंटू कॉस 120 डिग्री। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि एंगल 120 डिग्री है। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 25 इंटू 25 इंटू 10 कॉस 120 का मतलब मान होता है -1/2। इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको ऐड करके इतना माइनस आप कर देंगे तो आपको वैल्यू जो प्राप्त होगी, आपका जो मान होगा वो 22 किलोमीटर पर आवर्स आएगा। यहाँ पे 22 किलोमीटर पर आवर्स आ जाएगा रिजल्टेंट की वैल्यू, क्योंकि सभी किलोमीटर पर आवर्स में दिए थे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस यूनिट पर विशेष ध्यान। ये यूनिट सेम होने चाहिए जब भी आप वैल्यूज निकालेंगे। तो वैल्यू जब दोनों की सेम रहेगी तो आप आसानी से इसको स्क्वायर करके आप आसानी से यहाँ पे आपको जब सॉल्व करेंगे आपको कभी भी इसी टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। यूनिट पर विशेष ध्यान, यहां से आप निकाल लेंगे। सपोज दैट यहां पे पूछा गया है परिणामी वेग निकालिए, तो परिणामी वेग ये हो गया। आप इस तरीके से परिणामी वेग निकाल सकते हैं। अगर एंगल पूछेगा आर की दिशा ज्ञात करने के लिए जय नियम का अगर हम पालन करें, जय का नियम आप लोगों को पता है, जैसे ए साइन एल्फा, अगर थीटा हम तीनों एंगल बनाए, ए साइन थीटा, सपोज दैट थीटा इक्वल टू बी साइन
एल्फा इक्वल टू आर साइन बीटा, इस टाइप से, या इसको आप बीटा ले लीजिए, इसको एल्फा को बना दीजिए। इस टाइप से अगर आप बनाते हैं तो जैसे इसको अगर आप बीटा करते हैं कि बी जो है यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है। देखिए हम इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसको जा साइन बोलेंगे, जा का नियम, जिसको साइन रूल बोलते हैं, जा नियम बोलते हैं इसको आप लोग याद रख सकते हैं, आप लोग आगे पढ़े भी होंगे। ये इसके लिए है, जैसे यहाँ पे पॉइंट है, एक ये OP था, यहाँ पे एक परिणामी था R, आप फार्मूले में देख सकते हैं, यहाँ एल्फा हमने बनाया था, और ये जो है Q, परिणामी Q था, यहाँ पे यहाँ पे वेक्टर A B और यहाँ पे पॉइंट Q था। तो ये बीटा जो एंगल बनाया था वो है, इसका मतलब B जो है परिणामी R जो है, यहाँ से बीटा को परिणामी R और वेक्टर B से जो एंगल बन रहा है वो बीटा है, तो B बाई साइन बीटा A जो है A, ये पूरा एंगल बना रहा है किससे, दो फोर्स से, जिसको आप साइन नियम में आप ये दो फोर्सों के बीच की एंगल यहाँ पे ली जाती है। जैसे A जो है B के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो यहाँ साइन थीटा ली गई। B जो है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड से, जो ये भी तो वो है रिजल्टेंट आपका एक प्रकार से वेक्टर ही है, तो वेक्टर इन दोनों के बीच बीटा है, तो B बाई साइन बीटा, और R जो है एल्फा बना रहा है वेक्टर A के साथ, तो यहाँ पे साइन एल्फा है। इसके अकॉर्डिंग आप जो है थीटा और बीटा सारी चीजों को यहाँ पे R की वैल्यू रख कर आप उसके डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं अगर पूछा जाए क्वेश्चन में। तो इस फार्मूले को आप याद रखिए और इसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि ये 3 पॉइंट पे, अगर किसी पॉइंट पर अगर 3 फोर्स लग रहे हैं, अगर बल की बात करें, बल भी एक सदिश राशि है, तो वहां पे हम इसका रूल यहाँ पे F1 F2 F3 करके हम आगे आपके चैप्टर में इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे, लगाएंगे। ज नियम है, इसको आगे भी आप पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम टॉपिक में इसके आप लोगों को जो है हम सापेक्ष गति के बारे में 2 बीमाएं दी गई हैं, वो भी वेग की सापेक्ष गतियों के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके।